वाला 3 नहीं भागवतम 339 इंग्लिश में। All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udhiraye Nastapraeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utam Shloke Bhakti Ravakti Nastaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha
श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद, तीसरा अध्याय और श्लोक नंबर 9, 9वां श्लोक 339। जो मोबाइल्स में देख रहे हैं या कोई और साधन से देख रहे हैं, भागवतम का श्लोक आज का तीसरे स्कंद में से तीसरे अध्याय और 9वां श्लोक है। स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है। सुनो देर स्क्रीन शेयरिंग है, बट इधर जो टेम्पल में है सामने है, दिस नो स्क्रीन शेयरिंग। Because we have to read the purport also, so we need the screen sharing. Is there screen sharing? Is there? It's not showing on my laptop. श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण करने से साक्षात भागवतम का भी आशीर्वाद हमको मिलता है। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री गौर निताय की जय। तस्वा अपत्यानि अजन्यात्, तस्वा अपत्यानि अजन्यात्, आत्मा तुल्यानि सर्वतः, आत्मा तुल्यानि सर्वतः। एकाएककस्यं दश दशा, एकाएककस्यं दश दशा, प्रकृते विभूभूषया, प्रकृते विभूभूषया। तस्वा अपत्यानि अजन्यात्, आत्मा तुल्यानि सर्वतः। एकाएककस्यां दश दशा, प्रकृते विभूभूषया। Any Mataji's? Anyone else? Gurukul boys? Give me the laptop, I'll hold the laptop. Any other Gurukul boys or anyone else? Okay.
तात्पर्य और ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के द्वारा। अपने दिव्य गुणों के अनुसार स्वयं का विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से प्रत्येक से अपने ही गुणों से युक्त 10 संतानें उत्पन्न की। ओके। इस श्लोक का तात्पर्य नहीं है, प्रभुपाद जी ने दिया, तो अब अगले श्लोक में जाएंगे। यही मर्यादा है, जब भी तात्पर्य नहीं हो तो नेक्स्ट श्लोक में जाना चाहिए। श्लोक नंबर 10। काल यवन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। हम मेरे पीछे दोहराएंगे। काल यावन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से गिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तो यहाँ 3 डीमंस असुर थे। एक कालयवन, मगध के राजा। कौन थे मगध के राजा? कौन बताएगा? मगध के राजा किसी को याद है? जरासंध। मगध के राजा थे जरासंध। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी काल यवन, जरासंध तथा शाल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले और इस तरह वे क्या कहलाते हैं? रणछोड़ कहलाते हैं। अर्थात वह जो युद्ध से भाग जाए कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचुकुंड तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। कालयवन तथा मगधराज का वध क्रमश मुचुकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने भगवान के प्रतिनिधि एजेंट की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों के पराक्रम तेज को प्रदर्शित कराना चाहते थे, मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे।
भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। जो भगवान का अपने भक्तों के साथ संबंध है बहुत ही सुखद है, अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्रम भव सव्यसची उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है कि अपने भक्तों के द्वारा काम करवाते हैं, जो स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का यश बढ़ाने के लिए भक्तों के द्वारा वो कार्य कराते हैं। मुखम करोति वाचनम पंगुन लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीना तारणम परमानंद माधवम। इस अध्याय में हम उद्धव जी और विदुर जी के बीच जो संवाद हो रहा है उसका श्रवण कर रहे हैं। हमने पिछले अध्यायों में यह पढ़ा है कि दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत अपमान करके कि तू तो दासी का पुत्र है, निकल जाए इधर से, इनको निकाल दो, खाली इसका सांस ही रहने दो, बाकी सब कुछ छीन कर इसको निकाल दो। ऐसा अपमानित करने के बावजूद विदुर जी निराश नहीं हुए और तीर्थ यात्रा में निकल गए। और तीर्थ यात्रा में चलते चलते वो हरिद्वार में पहुँचे, हरिद्वार के निकट पहुँचे जहाँ उद्धव जी विराजे हुए थे। और विदुर जी और ये उद्धव जी के बीच में ये संवाद चल रहा है। अब तक पिछले अध्यायों में उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी की लीला का वर्णन किया जो वृंदावन में थी, और इस अध्याय में वह कृष्ण जी की लीलाएं जब कृष्ण जी वृंदावन छोड़कर मथुरा और द्वारका गए उसकी लीलाएं सुनाएंगे। और ये लीलाएं जो हैं तीसरे अध्याय में बहुत संक्षिप्त में दी गई हैं। 10वें स्कंद में 10वां स्कंद पूरा इन टॉपिक्स का विवरण है इसमें। और यहाँ में इस अध्याय में शुरू करते हैं उद्धव जी के वृंदावन से बाहर कैसे लीलाएं हुई। और पहले तो वो कंस के महल तक पहुँचे, वहाँ में रंगमंच था। कंस ने कई तरह के असुर
रखे हुए थे। एक से एक चाणूर मुस्तिका उसका वध कर दिया, कुवल्यपीड़ हाथी का वध कर दिया। तो फिर ऐसा देखते हुए कंस कि ये तो बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं, इतना शक्तिशाली हाथी कुवल्यपीड़ बहुत ही शक्तिशाली था, उसको ऐसा ही मार दिया जैसे एक छोटा सा बालक कीड़ी को मार देता है, इतनी शक्ति थी कृष्ण और बलराम में। फिर चाणूर और मुस्तिका ये रेसलर्स थे, मल थे, उनका भी वध कर दिया। फिर स्वयं कंस आया और कृष्णा और बलराम ने ये कंस को भी मार डाला। उनके सामने किसी की शक्ति काम नहीं करती। राखे कृष्ण मारे कृष्णा राखे के। कृष्ण जी किसी को मारना चाहते हैं, कोई शक्ति नहीं बचा सकती, और बचाना चाहते हैं तो कोई शक्ति उसका नुकसान भी नहीं कर सकती। तो उनको अपनी माता देवकी और पिता जो वहाँ में रंगभूमि में उपस्थित थे, वसुदेव और देवकी को विश्वास दिलाने के लिए, हाँ, क्योंकि वो देवकी और वसुदेव इतना शक्तिशाली कंस मेरे नन्हे नन्हे लाडले हैं, ये कैसे इनके युद्ध करेंगे। बहुत ही चिंतित थे देवकी और वासुदेव। लेकिन बलदेव और कृष्णा ने कंस का बहुत सरलता से वध कर दिया, और उनको और विश्वास देने के लिए मंच से घसीट कर, यही शब्द यूज़ किया, घसीट कर कंस को उतारा मंच से, ताकि देवकी और वसुदेव अपनी आंखों से देख लें कि हाँ, कंस का वध हो चुका है, कृष्ण बलराम ने कर दिया है वध। तो उसके बाद फिर कृष्ण जी और बलदेव गए सानीपुनी मुनि के आश्रम में, यहाँ में उज्जैन में, अवंतीपुर उस समय नाम था। और वहाँ में कहा है कि 64 दिनों में 64 कलाएँ उन्होंने सीख ली। हर रोज जो कुछ भी सुनते, श्रवण शक्ति इतनी तेज थी, वो एक बार सुनने से उनके स्मरण में रहता, स्मृति में रहता। तो 64 दिन वहाँ रहे और फिर द्वारका में प्रवेश किया उन्होंने। तो बताया जाता है कि उन्होंने फिर रुक्मिणी से विवाह किया। तो ये आज का जो श्लोक है इस पर स्पर्श करता है कि जब भी मथुरा में थे तो एक जरासंध जो था, जरासंध की 2 बेटियां पति और प्रपति, ये कंस की पत्नियां थी, जरासंध की बेटियां थी ये। तो जरासंध इससे बहुत भटक गया और आरोप लगाने लगा, ये देखो ये कृष्ण कैसा है, इसने अपने मामा का ही वध कर दिया। जो उसका मामा कंस इतना पाप कर रहा था, निर्दोषों का वध कर रहा था, सबको सता रहा था, और जिसका वध करने के लिए ही भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, उसके बारे में, कंस के बारे में नहीं सोचते कि कंस कितना दुष्ट है। कृष्ण जी के ऊपर दुष्टता का आरोप लगा था कि कृष्ण इतना दुष्ट है कि अपने ही मामा को मार डाला। तो कृष्ण ने परवाह नहीं की, कोई बात नहीं, तुम जरासंध के साथ 17 बार युद्ध हुआ। ये भी कृष्ण की एक रणनीति है। एक एक असुर को जाकर मारना बहुत समय लगता और बहुत प्रॉब्लम होती। हाँ, आने दो जरासंध को, क्योंकि जरासंध आएगा उसके साथ लाखों सैनिक भी आएंगे, एक साथ सबका वध कर देंगे। तो एक साथ, लेकिन जरासंध का वध नहीं किया, इसलिए कि फिर से आए और फिर से और सैनिक लेकर आए और फिर उनका भी सबका एक साथ स्लॉटर कर देंगे, उनको जीत लेंगे। इस तरह 17 बार जरासंध को हरा दिया, और हर बार जरासंध के जो सलाहकार थे वो उसको गलत सलाह देते। दुर्भाग्य से वो कृष्ण जीत गया है,
आप तो कई गुना उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, आप हिम्मत मत हारो, फिर से युद्ध करो। और ऐसा ही उनके चक्कर में आते आते 17 बार निर्लज्जित होकर आया। जब ये 18वीं बार युद्ध होना था, उस समय श्री कृष्ण जी को एक पत्र मिला रुक्मिणी का, कि मेरा भैया, उसका नाम था रुक्मी, रुक्मिणी भीष्मा का की बेटी थी पुत्र, और महाराज भीष्म का चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण जी से हो। कृष्ण जी बहुत योग्य हैं, वो मानते थे, लेकिन अपने भाई, अपने बेटे का चक्कर में आकर शिशुपाल से उन्होंने विवाह रचा। तो मीन टाइम रुक्मिणी ने एक पत्र भेजा श्री कृष्ण जी को, आप मुझे कैसे भी मेरा अपहरण कर कर ले जाओ। जैसे गरुड़ जी ने एक बार अमृत का जो कलाश होता है डीमन से, असुरों से चुरा लिया था। और कहती हैं जैसे एक शेर जाता है और जो दूसरे जानवरों ने का जो होता है वो छीन कर ले जाता है, शेर किसी की परवाह नहीं, वैसे ही आप मेरा अपहरण करके ले जाइए। ये उन्होंने रुक्मिणी ने ले लिया। सो कृष्ण जी ने जब ये उनको ये प्राप्त हुई लेटर रुक्मिणी के द्वारा लिखी गई, तो उन्होंने निर्णय लिया ठीक है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले रुक्मिणी की ओर हम जाएं और हमारा विवाह कराएं। और कई महान महान योद्धा थे, शिशुपाल भी बहुत महान, दंतवक्रा, कई और थे रुक्मी। उनके मध्य से जैसे शिशुपाल का विवाह होने वाला था रुक्मिणी से, रुक्मिणी को उठाकर अपने रथ पर बैठाकर ले गए, वरण करके ले गए। तो ये पहला विवाह हुआ था उनका रुक्मिणी का। और फिर उनके बाद कई और विवाह भी हुए। और एक था 7 बुल्स जो होती हैं, बुल्स जो होती हैं, बैलों का अनटेम्ड थी एकदम, वो बहुत ही शक्तिशाली बैल थे। 7 बैलों को एक साथ कंट्रोल करे, और उनके नाक में वो भी नहीं था, रिंग भी नहीं थे। 7 बैलों को ऐसा करने के बाद उनका विवाह हुआ नागनजीति। फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध किया नरक आसुर से। नरक आसुर जो था, हालांकि धरती और श्री कृष्ण जी का ही पुत्र था, लेकिन उसका दुस्संग था बाणासुर के साथ एसोसिएट करता है था। सो ऐसा प्रबल होता है एसोसिएशन, जैसे हमारा एसोसिएशन संघ होगा वैसे ही हमारा मत बनेगा। हालांकि स्वयं भगवान का पुत्र था धरती माता के साथ नरकासुर, लेकिन बाणासुर के संग में आने से सब गुण, अच्छे गुण नष्ट हो गए। और राजाओं के पुत्रियाँ, प्रिंसेस, राजकुमारियों को, हजारों की संख्या की राजकुमारियों को कैद में उसमें रखा था, बहुत उनको टॉर्चर कर रहा था। और ये कन्याएं भी जो थीं बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि वैदिक कल्चर में एक बार किसी ने कन्या को ले लिया या औरत को ले लिया, फिर उससे कोई विवाह नहीं करेगा, ये बहुत चिंतित थी। लेकिन कृष्ण जी आए और उन्होंने इस नरक आसुर का वध कर दिया, नरक आसुर का वध कर दिया। तो ये सभी कन्याएं जो थी या हर्षित होगी, बहुत प्रसन्न हो गई। और उनकी जो हृदय की इच्छा थी कि हम कृष्ण जी से विवाह करें, तो 16,000 ये प्रिंसेसेस, राजकुमारियों के साथ भी श्री कृष्ण जी ने विवाह कर लिया। तो इसके बीच में आज के तात्पर्य में जैसे लिखा है और श्लोक में भी आता है कि जरासंध
जरासंध जैसे डीमंस। और ये मगध के राजा थे, शल्वा एक अन्य था, और एक कालयवन। सो कालयवन और जरासंध और शाल्व, ये तीनों असुर आ गए 18वीं बार। 17 बार तो हरा दिया था कृष्ण जी ने, फिर चले गए। ये कृष्ण जी का एक ऐश्वर्य है। और कोई रन से भाग जाए तो वो कायर कहलाएगा, कवर्ड। देखो ये तो रन से भागे, लेकिन कृष्ण ने कोई बात नहीं, कोई भी कुछ कहता रहे, लेकिन उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। क्या इम्पोर्टेंट काम है? रुक्मिणी को देखने का, उससे विवाह का मामला आगे बढ़ाना है। तो ये कालयवन भी वहाँ में उपस्थित था जब भी 18वीं बार युद्ध हुआ। ये भी एक बहुत असुर दुष्ट था। 3 लाख सैनिकों के साथ आया। 30 लाख सैनिकों के साथ आया युद्ध करना था। जब भी उसने देखा कि जरासंध को तो मार डाला है, श्री कृष्ण जी ने डायरेक्टली नहीं मारा, भीम के थ्रू मारा। क्योंकि जरासंध की भी हिस्ट्री बताई जाती है। उसका नाम ही जरासंध क्यों पड़ा? क्योंकि एक विच जादूगरनी थी जिसमें कुछ तांत्रिक शक्तियाँ थी। उसको एक बार, क्योंकि जरासंध का जन्म ही 2 भाग में हुआ था, तो उसकी माता ने कहा ये क्या करेंगे, इसका ये 2 भाग तो कुछ काम के नहीं है, फेंक दिए। तो जरा ने ये देख लिया और जरा ने दोनों को जोड़ दिया, उसमें प्राण आ गए, इसलिए उनका नाम पड़ा जरासंध। तो कृष्ण जी को मालूम था कि ये इसका वध होगा तो ये जो 2 पार्ट हैं वो अलग करने से ही होगा, और कोई शक्ति से नहीं उसकी मृत्यु होगी। भीम, पांडव और भीम आए थे उधर, और भीम ने प्रयास किया, कई देर तक प्रयास करते रहे, बहुत दिनों तक युद्ध चल रहा। फिर कृष्ण जी ने संकेत किया भीम को, एक टुकड़ा इधर फेंको, एक टुकड़ा उधर फेंको, ताकि क्योंकि हर बार भीम उसका वध करने की स्थिति में होते, लेकिन जुड़ जाता। फिर भीम ने वैसा ही किया, एक टुकड़ा उधर, एक दूसरा उधर कर, अलग अलग फेंके, और वो जुड़ नहीं पाए, तो जरासंध की मृत्यु हो गई। जब भी जरासंध की मृत्यु हो गई तो कालयवन जो था वो बहुत भड़क गया कि मेरे जो साथी हैं उनका बार बार वध हो रहा है, और इनका कारण है ये कृष्ण ही है जो ये सब कुछ मैनिपुलेट करता है। तो वो कृष्ण के पीछे भागे। कृष्ण भी नहीं चाहते कि ऐसे कालयवन के वध का जिम्मेवारी वो ले। बताते हैं एक मुचुकुंड नाम का भक्त था, उन्होंने देवताओं के पक्ष से बहुत चीर समय तक, बहुत लंबे समय तक युद्ध किया और देवताओं को विजय दिलाई। तो बहुत चीर समय तक युद्ध करने के कारण उसमें बहुत थकावन आ गई मुचुकुंड में। तो उन्होंने चाहा कि अभी मैं कुछ देर के लिए विश्राम करूं। वो चाहते थे कि मेरे विश्राम करते हुए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, मैं बहुत थकान आया मुझ में, बहुत दिनों से थका हुआ हूँ, अभी कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। और उसने ऐसा भी घोषित किया, जो भी मुझको डिस्टर्ब करेगा जब भी मैं सोया हुआ हूँगा, स्लीप में, निद्रा में कोई भी डिस्टर्ब करेगा, मैं उसको भस्म कर दूंगा अपने क्रोध से। कृष्ण जी को तो मालूम था, सब कुछ जानते हैं, चाहे भविष्य हो, चाहे भूतकाल हो, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ, भविष्य, सब कुछ जानते हैं। जानते थे कालयवन
कि अभी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, वो स्वयं नहीं चाहते थे। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में, कृष्ण जी चाहते थे पूरे कौरवों को स्वयं भी कर सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि इसका यश श्रेय अर्जुन को मिले, तो अर्जुन के सारथी बन के और प्राप्त श्रेय किसको मिला? अर्जुन को, कि अर्जुन ने युद्ध में जीत पाई है। तो काल यवन कृष्ण जी के पीछे भागता, कृष्ण जी भाग रहे और काल यवन उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तो इसके पीछे पीछे भाग रहा है, तो कृष्ण जी को सब कुछ मालूम था क्या करने का है। उनको मालूम था कि मुचुकुंड जो हैं वो भी एक भक्त थे, वो अभी विश्राम कर रहे थे एक गुफा में, केव में। तो कृष्ण जी उस केव के निकट पहुँचे, लेकिन वो केव गुफा के अंदर नहीं गए। ये कृष्ण जी की बहुत होशियारी है। ये कृष्ण भजे से बड़ा चातुर, कृष्ण जी को भी बड़े भजे, वो बहुत चातुर इंटेलिजेंट आदमी होता है। तो कृष्ण जी गुफा के अंदर नहीं गए, तो उधर काल यवन पीछे पीछे भाग रहा था। उसने सोचा ये डरपोक है कृष्ण, मेरे से डर कर गुफा में छुप गया। अभी मैं बताता हूँ उसको। अंधेरी केव थी, गुफा में कुछ नहीं नज़र आ रहा था, तो अंदर घुस गया। थोड़ा बहुत उसको लगा कि यहाँ में कोई किसी का पैर है। उसने किक मारा है, अपने टांग से मारे जोर से, और ये नहीं मालूम था उसको कि वो जो था वहाँ में मुचुकुंड सोए हुए थे। तो मुचुकुंड को जब भी ऐसे किक मारी, मुचुकुंड की नींद खुल गई। और उसने पहले ही कहा था जो मुझे डिस्टर्ब करेगा मैं उसको भस्म कर दूंगा। तो मुचुकुंड उठ गया, जागा, और उनकी दिव्य शक्ति थी, अग्नि से उसी समय काल यवन का उसने वध कर दिया मुचुकुंड। इसके बीच में उद्धव जी दो और प्रसंग सुनाते हैं। एक तो प्रसंग है जब भी श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़कर उज्जैन, अवंतीपुर उसमें नाम था, वहाँ में आए, तो उन्होंने गुरुदेव सांदीपानी मुनि से 64 कला 64 दिनों में सीखी, जैसे हमने बताया था। फिर जब भी अपनी स्टडीज़ पूर्ण हो गई, तो ये शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव को कोई दक्षिणा अर्पण करे। तो गुरु जी के प्रति जो हमारा ऋण होता है वो किसी भी शिष्य के लिए झुकाना असंभव होता है। कृष्ण जी अपने ही एग्जाम्पल से बताते हैं कि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो, उसको गुरु की शरण लेनी आवश्यक है। हाँ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी, हालांकि सब गुरुओं के भी वो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, पर फिर भी हम सबको सिखाने के लिए कि गुरु की शरण हमें आना चाहिए। तो उसी बीच में एक घटना हुई थी कि गुरुदेव की माता, सांदीपनि मुनि की माता ने एक बार कृष्ण और सुदामा को आदेश दिया कि जाओ मेरे पुत्रों, कुछ लकड़ियाँ चाहिए हमारे को यज्ञ के लिए और रसोई के लिए। चाहते श्री कृष्ण जी उनकी इच्छा से ही ढेर की ढेर लकड़ियाँ वहीं आ जाती, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं थी उनको। स्वयं भगवान है,
मात्र उनकी इच्छा से ढेर की ढेर लकड़ियाँ वहाँ आ जाती, लेकिन क्योंकि गुरु माता का आदेश था तो गुरु माता का आदेश पालन करने के भाव से कृष्ण और सुदामा दोनों निकल कर गए और वन में लकड़ियाँ इकट्ठी करने गए। वन में इकट्ठी करने गए, लकड़ियाँ मूसलाधार बारिश आने लगी। अचानक तूफान आ गया, लाइटनिंग, बिजली गिरने लगी, पूरी आंधी हो गई, वन में भटकते रहे। स्थिति ऐसी बनी कि वापस आश्रम तक नहीं जा पाते। कैसे भी एक दूसरे से मिलकर रात बिताई। और अगले दिन जब वो गुरुदेव सांडीपानी मुनि के आश्रम में पहुँचे तो सांडीपानी मुनि ने बहुत सराहना, प्रेज की। आपने इतने कष्ट सहे मेरे लिए और गुरु माता के लिए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और उन्होंने एक श्लोक कहा जो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, भागवतम का, को याद करना चाहिए। एतद एव ही सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम तद वै विशुद्ध भावेना सर्वार्थम आत्मा अर्पणम गुरु। जो सत्य शिष्य है उसके क्या लक्षण है? एतद एव हि सत्य शिष्य कर्तव्यम गुरु निष्कृतम। अपने गुरु के प्रति जो ऋण है वो चुकाना चाहिए उसको। हालांकि ये ऋण इतना गहरा होता है, इतना भारी होता है कि ये ऋण चुकाना असंभव है, पर फिर भी हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, हमेशा उनको प्रसन्न करना चाहिए, ऐसा कार्य कर। तद वै विशुद्ध भावेना, हमेशा गुरु के प्रति बहुत विशुद्ध स्नेहपूर्वक भाव रखना चाहिए। कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए गुरु की, ईर्ष्या भाव नहीं रखना गुरु की। और फिर सर्व अर्थम, जो कुछ भी है, सर्व अर्थम, जो भी उनके पोजेशंस, प्रॉपर्टी, संपत्ति, गुरु को समर्पित करना चाहिए। आत्मा अर्पण, और पूरे अपने आप को अर्पित। ये श्लोक सांडीपानी मुनि ने कृष्ण जी को, ये सब हमारे लिए लागू है। और फिर जब भी श्री कृष्ण जी और सुदामा और बलराम जी, अन्य गुरु कुलीस जो थे, उनका जाने का समय हुआ, श्री कृष्ण जी ने ही उनसे प्रार्थना की, आप जो कुछ भी दक्षिणा में चाहेंगे हम आपको देंगे। तो सांडीपानी मुनि ने पहले सुना हुआ था कि उन्होंने देवकी और वसुदेव के पुत्रों को वापस ले आए थे श्री कृष्ण जी। तो उन्होंने कहा, बस हमारा एक पुत्र भी मृत्यु लोग, यमलोक मृत्यु हो गई है, आप उस पुत्र को लौटा दीजिए, हमारे पुत्र, ऐसा कीजिए कि वो उसको ले आइए। सो फिर कृष्ण जी यमलोक से सांडीपानी मुनि और उनकी पत्नी के जो पुत्र थे वापस ले, ये उनकी दक्षिणा। ये बताया गया है जब भी गुरु हमारे को उपदेश देते हैं, उनसे जो शिक्षा, तो हमको हमारा कर्तव्य बनता है दक्षिणा देना, वो समर्पण, पूरी तरह से समर्पण रहना। फिर एक और प्रसंग इसी से पहले श्लोकों में आया है कि श्री कृष्ण जी एक बार अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ स्वर्गलोक में गए। तो स्वर्गलोक में कुछ दिन बिताए और उन्होंने देखा एक वृक्ष था जो पारिजात कहलाता, पारिजात नाम से जाना जाता है। बहुत ही खुशबू होती है, बहुत सुंदर वृक्ष है, स्वर्ग में ही मिलता है। तो सत्यभामा उनकी प्रिय पत्नी थी श्री कृष्ण जी की। तो वो उन्होंने कहा, प्रिय पति,
मेरी बहुत इच्छा है कि ये परिजात हम हमारे बगीचे में धरती पर लगाएं। तो कृष्ण जी ने तो ठीक है, जो आपकी इच्छा है। तो कृष्ण जी ने लिया और परिजात का वृक्ष इस लक्ष्य से कि वो धरती पर लेकर आएंगे। लेकिन इससे इंद्र भड़क गए, और तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि इंद्र की पत्नियां आई थीं, एक उनमें से सच्ची, इंद्र की एक पत्नी सच्ची, उन्होंने टोका, ये क्यों आप लेके जाने देते हैं, ये तो स्वर्ग का लक्ष्य है, स्वर्ग का वृक्ष है, इनसे मत लेके जाने दो। उन्होंने मिलकर इंद्र की सब पत्नियों ने एक ग्रुप बनाया और इंद्र को कहा ये वृक्ष मत ले। और इंद्र हालांकि वो जानता था कुछ समय पहले ही गोवर्धन लीला हुई थी, लेकिन उनके पत्नियों के ग्रिप में आकर ये नहीं सोचा कि कृष्ण जी से युद्ध करना मेरे लिए मेरा ही नुकसान होगा। युद्ध करने आया श्री कृष्ण जी से, कृष्ण जी ने उसको भी, इंद्र को भी हरा दिया और परिजात वृक्ष जो था वो लेकर आ ही गए इधर में सत्यभामा अपनी पत्नी को देने के लिए। तो ये कुछ प्रसंग जो हैं इस अध्याय में उद्धव जी बता रहे हैं उनको, विदुर जी को। शालवाब की भी स्टोरी बताई गई है, उसमें आज नहीं करेंगे, किसी और सत्र में बताएंगे। और मेन पॉइंट जो है आज का कि कई बार श्री कृष्ण जी, हालांकि वो बहुत सक्षम हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं, उन जैसा कोई शक्तिशाली नहीं है, पर और भक्तों को श्रेया देने के लक्ष्य से, जैसे रणछोड़ जी भाग गए, ऐसा नहीं कि वो कायर थे या डरपोक थे, नहीं, भय को, भय स्वयं जो है वो भी भय करता है कृष्ण जी से। यद भीबती स्वयं भयम, स्वयं भय भी जो है वो भगवान के नाम से भय करता है, भय को भी भय है कृष्ण जी के नाम से। जैसे नृसिंह स्तोत्र में आता है, निशिंगम विष्णुम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमामि हम, है ना। नरसिंह देव की जो भी शरण लेगा मृत्यु मृत्युम, मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, तो मतलब कि फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी उसके लिए। तो ऐसा अर्जुन को श्रेया देने का था और भीम को, मुचुकुंड को, तो उन्होंने ऐसा लीलाएं करी। लेकिन आवश्यकता अनुसार स्वयं भगवान भी आते हैं। ऐसा भी एक श्लोक आता है, बॉयस सिट स्टिल, ऐसा भी श्लोक आता है कि दत्वा चक्रम च रक्षार्थम न निश्चिंत जनार्दन, रक्षाय स्वयं आगत जनार्दन। इसका अर्थ ये है, कभी कभी उनके भक्त संकट में होते हैं और स्वयं चक्र को भी भेज देते हैं, जाओ मेरे भक्तों की रक्षा करो। चक्र को तो भेज देते हैं पर वो निश्चिंत नहीं रहते, फिर भी उनको चिंता है। हालांकि चक्र बहुत शक्तिशाली है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, पर कृष्ण जी को चिंता, सपोजिंग अगर चक्र नहीं कामयाब हुआ तो मेरे भक्तों को संकट ना आ जाए, तो स्वयं आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए।
हालांकि चक्र भी भेज दिया है, फिर भी भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं स्वयं आगत जनार्दन रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। एक प्रसंग है, रिसेंटली हुआ, ये आगरा में, रिसेंटली मीन्स 400-500 साल पहले, वहाँ में उस समय जो शासन कर रहे थे, समथिंग इज रॉन्ग है, देयर इज नो इंटरनेट। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऑनलाइन वालों को कुछ सुन रहे हैं? हाँ, ओके, ठीक हो, अभी ठीक हो। ओके, अभी सुनाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को? अभी सुनाई दे रहा है तो प्लीज़ बोलिए। They can't hear. हरे कृष्णा, ऑनलाइन वालों को किसी को सुनाई दे रहा है? अगर किसी को सुनाई दे रहा तो हाथ ऊंचा करिए। अगर सुनाई दे रहा है तो हाथ ऊंचा करिए। They cannot hear. Really? हरे कृष्ण, अभी सुनाई दे रहा है? ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा है? यस। तो ये प्रसंग हम सुना रहा था, ये रिसेंटली 500 वर्ष पहले ही हुआ। वहाँ के आगरा में राजा थे, बादशाह अकबर, मुगल राजा थे। तो उनके 9 रतन थे, नवरत्न जो कहलाते थे, उनमें बीरबल सबसे इंटेलिजेंट था। अकबर और बीरबल के बहुत बार तर्क चलते रहते थे, लेकिन बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, हमेशा अकबर को हरा देता था। तो एक बार अकबर ने सोचा मैं एक तर्क दूं जो बीरबल उसका उत्तर नहीं दे पाए। कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन किया था, कुछ सुना हुआ था वैदिक शास्त्रों का। गजेंद्र का प्रसंग उन्होंने सुना हुआ था। गजेंद्र जब इस संकट में थे, हमारे आचार्यों ने टिप्पणी दी है, उस समय पुकारा, जब भी जल स्रोत में थे, घड़ियाल क्रोकोडाइल ने उनका टांग पकड़ लिया और बहुत कष्ट हुआ, बहुत चीर समय तक वो तड़पता रहा। लास्ट में गजेंद्र ने सोचा अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है, उनकी पत्नियां छोड़ के चलेगी, सब छोड़ के चलेगी, अभी वही मेरी भगवान ही रक्षा कर सकते। एक कमल का फूल लेकर उन्होंने प्रार्थना की, मेरी रक्षा करो। तो जब भी ये प्रार्थना भगवान तक पहुंची वैकुंठ में, उन्होंने ये मेरा
वक्त बहुत संकट में है। उन्होंने उस समय अपनी ओढ़नी तक नहीं डाली। कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी होगा ओढ़नी डाल कर आएगा, और पदूक भी नहीं पहने, समय नहीं है। गरुड़ जी के ऊपर बिस्तर भी नहीं रखा, टाइम नहीं है, जल्दी मुझे जाने का। सुदर्शन को लेकर आए और पहुंचे जहां में घड़ियाल उनकी टांग पकड़ी हुई थी, गजेंद्र की, और सुदर्शन ने काट दिया, मार दिया घड़ियाल को। सो ये प्रसंग उसने सुना था अकबर ने, हालांकि वो मोगल था, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा कि जब भी कोई भक्त खतरे में होते हैं, डेंजर, तो स्वयं भगवान क्यों आते, किसी को क्यों नहीं भेज देते। तो वो कहने लगा, देखो अकबर अपना ही उदाहरण दे रहा है, मेरे प्रशासन में, मैं बादशाह हूँ, राज्य में कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मैं नहीं जाता, मेरे अनुचर हैं वो देख लेते हैं, मैं तो आराम करता हूँ इधर। लेकिन आपके भगवान जब भी कुछ संकट होता है वो स्वयं आकर रक्षा करते हैं। बीरबल तो बहुत इंटेलिजेंट था, ठीक है, इसका भी उत्तर मैं दूंगा, कुछ दिन दीजिए मुझे। और मीन टाइम बीरबल ने अकबर की एक दासी थी, उसको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया, एक पुतली बनाई, अकबर का एक पोता था, और बिल्कुल उसके पोते जैसे लगती पुतली इमेज। और उस दासी को बताया कि जब इधर कुछ दिन में दरबार लगेगा, मैं तुमको संकेत करूंगा और तुम इसको कुएं में फेंक देना, पुतली को। उसको दासी को कुछ मालूम नहीं क्या इनके मन में चल रहा है, पर बीरबल की ही चलती थी वहाँ में, तो उनको मानने पड़ा। कुछ दिन के बाद दरबार लगा तो अकबर बैठा था अपने आसन पर, उसके सेनापति बैठे, सब नवरत्न बैठे हुए थे। तो बीरबल ने संकेत किया, अभी पुतली को फेंक दे, दासी को बोला, संकेत किया, और दासी ने क्या, ले गई पुतली, कुएं में फेंक दिया। अकबर देख रहा है, इसने मेरे पोते को कुएं में फेंक दिया। तो बहुत चिंतित हुआ और आसन से छलांग मारकर भागा, जितनी तेजी से, बूढ़ा था पर जितनी तेजी से भाग सका, कुएं तक कैसे भी पहुंच गया और छलांग लगाने के लिए तैयार था कि मेरे पुत्र या मेरे पोते को मैं बचाऊं, इस भाव से। लेकिन ये सब षड्यंत्र बीरबल का ही था, वो भी अकबर के पीछे पीछे ही भाग रहा था। जैसे ही वो छलांग लगाने के लिए तैयार, रोक लिया, पकड़ लिया, बादशाह कुछ नहीं हुआ, आपका बेटा अपनी माता के साथ खेल रहा है, आप चिंता मत कीजिए। तो जैसे उन्होंने सुना कि मेरा बेटा नहीं था, उन्होंने, बीरबल ने बताया, ये तो पुतली ही थी, पुतली थी, सच? बीरबल ने कहा, हाँ सच, आपका बेटा माता के पास है। तो उसके श्वास वापस आए। जब ये श्वास वापस आए तो अकबर कहने लगा, बीरबल तूने इतनी क्रूरता क्यों की मेरे से, मैंने क्या बिगाड़ा तुझसे? तुमने सोचा नहीं मैं छलांग लगा देता, मेरा बच्चा बचता, या नहीं मैं तो डूब ही जाता कपड़ों के साथ, तुमने नहीं सोचा? तो बीरबल बोले, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बादशाह, सुनो, आप दरबार में जब बैठे थे, आपने सोचा कि आपके पुत्र को कुएं में फेंक दिया दासी ने, आप हम में से किसी को भी आदेश दे सकते थे, हम आपका लिए जान देने के लिए तैयार हैं, सब, किसी भी एक को बोलते हम जाते नहीं। और सेनापति भी बैठा था आपके सामने, आपको तैरना भी बराबर नहीं आता, वो इतने स्ट्रांग यंग हैं, आपने क्यों नहीं बोला, हमको में से किसी क्यों नहीं बोला? इसलिए क्योंकि वो जो बेटा है आपका हृदय का टुकड़ा है, आप समझते हैं कि उसके बिना आप नहीं जी पाएंगे। वैसे ही जब भी भगवान देखते हैं कि उनका भक्त संकट में है, वो किसी अनुचर को नहीं बेचते, बल्कि स्वयं आते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। इसके बाद बीरबल को और कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो समझ गया, इनसे तर्क मैं नहीं कर पाऊंगा कभी भी,
अकबर समझ गया। तो ये कहानी है डिफरेंट सिचुएशंस में। कभी कभी भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं, जैसे अर्जुन को यश देना चाहते कुरुक्षेत्र का, तो इसलिए उन्होंने खाली सारथी का रोल अपनाया अर्जुन को पर, लेकिन निमित्त मात्रम भव सव्यसची, आज के श्लोक में पढ़ा ना, निमित्त मात्रम भव्य सब करने वाला मैं ही हूँ, लेकिन निमित्त मैं आपको बना रहा हूँ। तो आज टाइम हो गया।